राधा स्वामी जी, वाणी स्वामी जी महाराज। साथ संगत जी, आज का सत्संग बड़े ही प्रेम से सुनने योग्य है, क्योंकि आज के सत्संग को सुने बिना इस दुनिया का जितना भी भजन सिमरन है वह अधूरा है। सो बड़े ही प्रेम से सुने। शब्द मार्गी गुरु न होवे, तो झूठी गुरुवाई लेवे। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि पूरे गुरु की आवश्यकता क्यों है, पूरा गुरु कैसा होता है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, और केवल पूरा गुरु ही क्यों चाहिए हम सभी को। गुरु ग्रंथ साहिब में बड़ा जोर दिया है कि पूरा गुरु होना चाहिए। जो गुरु शब्द का रास्ता देता है वह पूरा गुरु है, नहीं तो अधूरा गुरु है। जिसे ग्रंथ साहिब गुरु शब्द कहता है वह बड़े भाग्य से मिलता है, वरना अधूरे गुरुओं से दुनिया भरी पड़ी है। अधूरे गुरु से काम नहीं बनता, यानी पूरा फायदा नहीं हो सकता। अगर शब्द स्वरूपी, शब्द अभ्यासी गुरु मिल जाए, चाहे वो किसी भी कौम मजहब का क्यों ना हो, उससे हमें रास्ता ले लेना चाहिए। अब हमें गुरु की पहचान बता रहे हैं कि गुरु पहचान खूब मैं गाई, धोखा या में कुछ न रहाई। गुरु साहिबान फरमाते हैं कि जो गुरु तुमसे धन, पद, प्रतिष्ठा या किसी और चीज की मांग करे, वह गुरु पूरा गुरु नहीं है। पर जो गुरु सुरत शब्द का मार्ग बताता है, वही गुरु असली गुरु है। कहते हैं कि लिखने, पढ़ने, बोलने को शब्द नहीं कहते हैं। जो शब्द गुरु देता है वह तुरिया पद में जाकर मिलता है। वह शब्द हमें किसी पूर्ण महात्मा से ही मिलता है। हर गुरु जो एक पूरा गुरु होता है, उनके पास 5 शब्द का नाम होता है। गुरु नानक साहिब, कबीर साहिब, पलटू जी, दादू जी, मौलाना रूम और दूसरे महात्मा भी शब्द मार्गी थे। जो इन 5 शब्दों का हमें रास्ता दे, वह पूरा गुरु है। अब आगे स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना। गुरु साहिबान फरमाते हैं कि हमें पूरे गुरु की आवश्यकता क्यों है, तो आगे खुद ही जवाब देते हैं कि अगर मालिक से प्यार करना है तो गुरु से करो। सोचने वाली बात यह है कि जब तक हमें अकाल पुरुष नहीं मिलता, हमें किसके साथ प्यार करना चाहिए। सारी दुनिया को सामने रख लो, चाहे सारी दुनिया की धन दौलत, देवी देवता, यक्ष गंधर्व अपने सामने रख लो। उससे भी पूर्व बताना चाहूँगा कि 5 क्लासें या जमातें हैं दुनिया में, ये आम तौर पर हैं। सबसे पहले वह क्लास है जिसमें एक तत्व पूर्ण है, जो कि पेड़ पौधे, वृक्ष आदि हैं। अगर आदमी तुलसी पीपल की पूजा करे तो नीचे को गिरा। इससे अगली क्लास बिच्छू, सांप वगैरह की है, जिनमें 2 तत्व पूर्ण मिट्टी और आग, और बाकी मुर्दा यानी नाम मात्र हैं। आप लोग जंगलों में देख सकते हो
कि जहाँ रेगिस्तान में या कहीं भी 10-10, 20-20 मील तक पानी नहीं मिलता, वहाँ भी सांप, बिच्छू, छिपकली आदि देखे जा सकते हैं। अगर आदमी सांपों आदि की पूजा करे तो फिर नीचे को गिरा। इससे आगे की जमात कबूतरों, चिड़ियों, कौओं आदि की है, जिनमें 3 तत्व यानी आग, हवा और पानी जिंदा है, बाकी मुर्दा है। जो इनको पूजेगा वह फिर से नीचे को गिरा। इससे अगली क्लास गाय, भैंसे, घोड़े आदि की है। इनमें 4 तत्व पूर्ण, मिट्टी, आग, हवा, पानी और बाकी सब एक मुर्दा है। जो आदमी पशुओं की पूजा करता है वह पशु बन जाता है। इसीलिए आदमी से बढ़कर और कोई योनि नहीं, लेकिन आदमी सारे एक जैसे हैं। हम आदमियों की भी पूजा करें तो करें कैसे? जब आदमी ने इस दुनिया में जन्म लिया तो सारी दुनिया नास्तिक हो गई, यानी परमात्मा से परे हो गई। अब ये बात आगे बड़ी समझने वाली है कि फिर हमें किसकी पूजा करनी चाहिए। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि हमें उसकी पूजा करनी चाहिए जो हमें सुरत शब्द का भेद बताए। मालिक इस दुनिया को पार करने के लिए, इस दुनिया के लोगों को भव सागर से पार कराने के लिए खुद देह धारण करता है और हमें मुक्ति प्रदान करता है। वह मालिक किनके रूप में आता है? वह मालिक गुरु, सत्पुरुष के रूप में इस दुनिया में जन्म लेता है और अपनी अंकित आत्माओं को नामदान की बख्शिश करके उनसे नाम की कमाई करवा के उनको मुक्ति प्रदान कर देता है। गुरु अर्जुन साहिब जी भी कहते हैं, गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर, गुरु परमेश्वर एक को जान। जब भी हम गुरु से प्यार करके अपना हृदय निर्मल करते हैं, तब हम गुरु के पास जाते हैं तो वो गुरु क्या कहता है? वो कहता है कि मैं तो गुरु नहीं, गुरु तेरे अंदर है। मैं तेरी तार उस परमेश्वर के साथ, उस गुरु के साथ जोड़ देता हूँ। गुरु नानक साहिब जी भी फरमाते हैं, शब्द गुरु सुरत धुन चेला, यानी असली गुरु वो शब्द है और असली शिष्य हमारी सुरत है। क्योंकि इस नाशवान शरीर में इतनी ताकत नहीं कि यह गुरु और शिष्य बन सके, परंतु आम तौर पर हमें इस दुनिया में समझाने के लिए कोई तो चाहिए। सो इसीलिए जो गुरु शब्द अभ्यासी हो, वो खुद भी शब्द की कमाई करता हो और अपनी संगत को भी शब्द की कमाई करवाता हो, वही गुरु एक पूरा गुरु यानी पूर्ण संत महात्मा होते हैं। आदमी को चाहिए कि उनसे शब्द की राह लेकर अपने अंदर चढ़ जाए, कमाई करके वह सचखंड पहुंच जाए। संत कहते हैं कि हे पुरुष, तू अपने पर दया कर। जो आदमी अपने आप पर दया नहीं करता, उस पर कोई भी दया नहीं करता। एक कहावत भी है कि जो इंसान अपनी खुद की सहायता नहीं कर सकता, उसकी सहायता तो भगवान भी नहीं करते। सो इसीलिए हम सभी को अपने आप पर दया करनी चाहिए। आदमी को चाहिए कि चोरी, ठगी, डाके, दुराचार से बचे और अपने आप को नरकों का अधिकारी बनाने से बचे। उसको चाहिए कि वह भजन सिमरन करे, नेक पाक रहे, अपने आप को मालिक के चरणों के साथ
जोड़ ले। आगे स्वामी जी महाराज जी का कथन है, बार बार मैं कहूँ चिताई, दया तुम्हारी मोही सताई, मेरे मन करुणा अस आई, चेतो तुम गुरु होए सहाई। वे फरमाते हैं कि संत सचखंड से आते हैं। वे हमें कई बार हमेशा की तरह समझाते हैं कि पुरुषों और सत्संगियों, पुण्य आत्माओं, हम तुम्हें दुखी देखकर समझाते हैं, तुम अपने आप पर रहम करो, क्योंकि हमें तुम पर भी रहम आता है। अगर आप जरा भी अपने ऊपर रहम करके मेहनत करनी शुरू करो, अंदर चलो, तो हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम भजन सिमरन करके अपनी आंखों के पीछे का पर्दा खोल लो, तुम गुरु से प्यार करो। अगर आदमी चोरों के पास बैठता है, चोर हो जाता है। यह संगत का बड़ी जल्दी ही असर पकड़ता है। प्लेग वाले के पास बैठता है, प्लेग हो जाता है। हैजे वाले के पास बैठता है, हैजा हो जाता है। अगर यह आदमी संतों के पास बैठे तो वो संत हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी किरणें जीवों को साफ करती हैं। प्यार वाली दृष्टि उनके जीव पर पड़ती है तो उनके जीवन में पार उतारा हो जाता है। जो भी मनुष्य कहता है कि हमें गुरु की क्या ज़रूरत, हम कहते हैं कि उन्हें परमात्मा की भी कोई ज़रूरत नहीं। क्योंकि आप खुद ही सोचो, जब से आपने जन्म लिया है तब से कोई ना कोई आपका गुरु रहा ही होगा। फर्ज करो जब आप पैदा हुए थे तो उसके बाद कुछ महीनों बाद आपको चलना फिरना किसने सिखाया? अब आपका जवाब आएगा, हमारी माताओं ने। सो सबसे पहले माता हमारी गुरु होती है। उसके बाद आगे चलते चलते हमारा बाप गुरु बनता है। उसके बाद स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजों में जाते हैं, यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, वहाँ पे प्रोफेसर हमारे गुरु होते हैं। जब हम ये मामूली पढ़ाइयाँ बिना गुरु के कर नहीं सकते तो हम कैसे सोच सकते हैं कि परमार्थ की पढ़ाई में बिना गुरु के चल सकते हैं? इसीलिए साध संगत जी, हमें एक पूर्ण गुरु की आवश्यकता होती है। अगर आपको फिर से कोई भी बातचीत समझ ना आई हो तो फिर से वीडियो को पीछे करके सुने कि गुरु कैसा होता है, गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ती है और गुरु की विशेषताएं कैसी होती हैं। साथ संगत जी, मेरे वचनों को बड़े प्रेम से सुनने के लिए धन्यवाद। आप सभी के बीच में बैठे परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। राधा स्वामी जी।